Good morning, all of you. This is Sai Kiran from SK Chemistry Academy. Now, all are you in the race. Now, JEE Mains 2022 एग्ज़ाम डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड. तो हमें पता चल गया कि भाई अप्रैल 16 को एग्ज़ाम होने वाला है. सो वी हैव द टोटल 45 डेज. तो मैंने ये डिसाइड किया, देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो नेम रिएक्शन से उन लोग थोड़ा बहुत डर जाते हैं और उनको याद नहीं होता. तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये 45 डेज में टोटली नेम रिएक्शंस, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिला के कुछ 60 to 65 रिएक्शंस है. अगर ये 65 रिएक्शंस अगर आपने पढ़ लिया तो आपके ऑर्गेनिक पेपर में आपको फुल मार्क्स मिलेगा. सो इन योर एग्जाम अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Okay, so these are the name reactions are very important for you JEE Mains exam and NEET exam and JEE Advanced also. So today I will start with the Gabriel Thalamide synthesis. This is from the 12th standard chapter, 12th standard portion. वो चैप्टर का नाम है वो that is what amines, organic compound containing nitrogen. तो हमें ना 12th standard से 11th standard में आएंगे हम लोग. पहले अमाइंस फिनिश करेंगे, उसमें क्या रिएक्शन से नेम रिएक्शन वो करेंगे. देन आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड देन वी विल मूव टू डायरेक्टली फर्स्ट ईयर सिलेबस. सो मैं रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म और अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा. तो प्लीज स्किप मत करो वीडियो को, प्लीज देखो, आप एंजॉय कर पाएंगे इस रिएक्शन का. बहुत बड़े मजेदार रिएक्शन है ये. इसका नाम है गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस. यार क्या रिएक्शन है ये? सो व्हाट इज द यूज और किसके लिए यूज किया जाता है ये देखते हैं हम क्या इसके बारे में. ठीक है, देखो अभी आपका जो नाम है दैट इज व्हाट गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस. ओके, दिस इज व्हाट आवर गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस. सो व्हाट इज द यूज ऑफ गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस? सो ये जो है आप दो अमाइन आप प्रिपेयर कर सकते हो. एक है नॉर्मल एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस. एरोमेटिक अमाइंस कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड, okay, having what electron withdrawing group at ortho and para position. So हम इसका रिएक्शन क्या चीज है वो देख लेते हैं. व्हाट इज द गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस? सी व्हेन थालीमाइड मींस व्हाट? एक्चुअली थालीमाइड आपको मिलता है थालिक एसिड से. तो हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज अ थालीअमाइड. दिस इज अ थालीमाइड. सो व्हेन थालीमाइड ट्रीटेड विथ what alcoholic KOH या NOH, any base, strong base, and this is what RX. अभी क्या होगा, आपको अमाइन कैसे बनेगा इसमें? देखो ये जो RX है ना, आपका जो अल्केल हालाइड जो है उसमें से जो R है ना वही अमाइन बनेगा. सो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये. दिस नाइट्रोजन बॉन्ड विल, दिस नाइट्रोजन, द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन दिस कार्बोनिल विल break and this nitrogen attached to this R. So you will get here R NH2. So आपका बन गया ये प्राइमरी अमाइन. ध्यान रखो, इसका मैं मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन मत लो. सो ये देखो यार, यहाँ पे जो है ये जो रिएक्शन होता है नॉर्मली, ये नॉर्मली SN2 रिएक्शन होता है. सो मतलब द अल्काइल, जो आपका अल्काइल SN2 रिएक्शन देगा ना, द अल्काइल हालाइड विच गिव्स SN2 reaction, that only we will use in this reaction. आपने SN1 SN2 पढ़ा होगा कहां पर? हाँ जी, alkyl halide में. So for example, if I take here, this is थालीमाइड, this is one थालीमाइड. So आपके एग्जाम में ऐसा दिया होगा, this is what थालीमाइड, एंड आपके एरो के ऊपर that is what KOH दिया हुआ है. देन यहां पर कुछ समझो C2H5 Br ब्रोमाइड दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू ये मैकेनिज्म क्या करना है, ये जो R है ना वो अमाइन में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे R क्या है? दैट इज इथाइल ग्रुप. सो दैट इथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अमाइन. सिंपल, क्लियर नाउ, अंडरस्टूड? सपोज अभी सेम रिएजेंट है, फॉर एग्जांपल वन मोर, अगर यहाँ पे दे रखा हुआ है थालीमाइड. So this is what KOH, okay, and here what they will given benzyl bromide. So what would be the product here?
just R is equal to PHCH2. So now this is what R is equal to 1 minute. आपका जो रिएक्टेंट क्या है बेटा, रिएक्टेंट इज व्हाट, PHCH2, PHCH2 phenyl, and this is what NH2 group. So this is what you are getting primary amine. So in this reaction, the whatever the alkyl halide we are using, that is converted into amine. So let's see the mechanism part. इसका mechanism कैसा होता है देख लेते हैं. See here now let's see the mechanism process. So how this reaction will takes place. Mechanism. Okay. तो इसका mechanism कैसा होता है देख लेते हैं. पहले इसको कॉपी करो. ओके, कॉपी कर लिया. Now see here, first this थालीमाइड, ये जो थालीमाइड है will react with base. Thalamide react with base. So this is our thalamide. So this hydrogen is what? This hydrogen is acidic. ये acidic hydrogen है. क्यों भाई acidic hydrogen है? हाँ जी, क्योंकि इसकी बगल में कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है. तो आफ्टर गिविंग H+ आयन क्या होगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है, वो जो कॉन्जुगेट बेस है, उसका नाम कॉन्जुगेट बेस है, माइनस इस हाइड्रोजन को, देखो इस हाइड्रोजन को ले लिया उसने, देन दिस नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर टू नाइट्रोजन. सो नाउ यू विल गेट हियर, सी दिस इज, so you will get one conjugate base. This is called what? Potassium thalamide. This is negative charge and this is what? K+. आपका ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहां से निकल गए. ओके, तो भाई और क्या होने वाला है, ये दिस इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच. इट विल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर. अभी अपना क्या रिएक्टेंट है बेटा, यहाँ पे देखो अल्किल हैलाइड, यहाँ पे मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, तो जनरली हम ले लेंगे दैट इज व्हाट, RX अल्किल हैलाइड. तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, मैंने बताया SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन में क्या होता है, योर न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड. यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप रहेगा, तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में वो अपोजिट डायरेक्शन से वो अटैक करेगा. तो फ्रंट साइड से आपका लिविंग ग्रुप क्या होगा, फ्रंट साइड से आपका लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा. सो एट द सेम टाइम ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस R के ऊपर अटैक होगा. देन यू विल गेट हियर सी. सो नाउ आपका बन गया N अल्काइल थालीमाइड. दिस इज व्हाट R एंड हियर डबल बॉन्ड, दिस इज व्हाट डबल बॉन्ड. एंड यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट KX इज आउट. नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ सी. इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ 3 रिएक्शन कर सकते, तो पहला देख लेते हैं हम लोग. सो इफ यू यूज अगेन यहाँ पे 2KOH इन प्रेजेंस ऑफ योर अल्कलाइन कंडीशन ऑलरेडी है, आपका एक्सेस में रहता है KOH, तो ये जो बॉन्ड है ना यहां से ब्रेक होगा. सो 2 हाइड्रोजन है, दिस 2 हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन, सो इट बिकम टू NH2. एंड जो रिमेनिंग है K एंड ऑक्सीजन, दे विल अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप. सो यू विल गेट द potassium salt of phthalic acid. So this is O and K, potassium, and here also O and K. This is what salt, this is minus, here K plus, this is minus, and here what you are getting, that N is become to NH2. This is what first method. Clear? So you are getting what, 1 degree amine, primary amine you are getting. Understood? So sometimes see here, instead of this KOH they may also gives what, acid hydrolysis. अगर इसको आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहां से ब्रेक होगा, तो देखो वाटर में आपका H+ एंड OH- होता है, तो यहाँ पे OH-, यहाँ पे OH- लग जाएगा. देन यू विल गेट द प्राइमरी अमाइन. सी हियर, दिस इज आल्सो OH and here also OH. This is called what? Yes, this is what, phthalic acid, and here you are getting primary amine. Okay, just copy it. कॉपी करो इसको, ये वीडियो को पॉज करके, और हम देख लेते हैं इसका और एक मेथड. सपोज देखो, आफ्टर यू आर गेटिंग
एन अल्काइल थालीमाइड, दिस इज व्हाट एन अल्काइल थालीमाइड। अगर ये मिल गए बेटा आपको, देखो ये मॉलिक्यूल बड़ा खूबसूरत मॉलिक्यूल है ये, देखो। अभी यहां पे समटाइम्स दे विल गिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी किया तो आपको अमाइन मिलेगा। कैसा, देखो दिस नाइट्रोजन ऑन द लोन पेयर एक्ट एज द व्हाट न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक हो जाएगा यहाँ पर, तो नाइट्रोजन ले लिया नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज ने क्या लेगा, यहां से एक हाइड्रोजन लेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो यहां पर दिस इज डबल बॉन्ड, और यहां पे एक हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, ओनली NH, सो एक H कौन लेगा, आपका नाइट्रोजन, सो आपका नाइट्रोजन ले लिया। और एक स्टेप होता है बीच में, मैंने स्किप कर दिया, पहले N प्लस होगा उसके बाद H इसके पास आएगा, so sorry, this is what not alkyl group, this is our H, so you got what H here। then again यहाँ पे भी लोन पेयर है, अभी ये लोन पेयर वापस यहाँ पे अटैक करेगा, तो N माइनस और यहाँ से और एक H ले लेगा, so you will get what in this direction also you are getting what primary amine, this is the what mechanism of Gabriel थालीमाइड synthesis। तो अभी देखो इसका इसका मतलब एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, सी व्हाट आर द एप्लीकेशन पार्ट्स। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, नाउ विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, और इसके पहले कैसे क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, हम सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करते हैं, कुछ नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये नोट इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। सो नॉर्मली गैब्रियल थालीमाइड, देखो गैब्रियल थालीमाइड जो सिंथेसिस है कौन सा रिएक्शन दे रहा है, SN2 रिएक्शन। सो गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस गिव्स व्हाट, गिव्स SN2 रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कौन सा अल्काइल हाइलाइड यहां पे यूज करेंगे, so the alkyl halide which gives only SN2 reaction, see the RX alkyl halide which gives SN2 reaction, which gives SN2 reaction only used in Gabriel थालीमाइड सिंथेसिस। सो अभी हम एग्जांपल के तौर से बात करते हैं, देखो अगर प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड है, सो फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड, दैट इज व्हाट RX or CH2X प्राइमरी अल्काइल हाइलाइड। अभी देखो यू कैन आल्सो यूज सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हाइलाइड। सो ये जो दो है दे बोथ विल गिव व्हाट SN2 रिएक्शन, बट यू कैन नॉट यूज टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड। सपोज दिस इज व्हाट R, this is what X, this is what again R, so this is what 3 degree, this is what 3 degree alkyl halide, so 3 degree alkyl, this is what not used, why ये क्यों नहीं यूज कर सकते हम लोग, this is what does not give, this is what does not give SN2 reaction, बैक साइड क्यों नहीं देगा, बैक साइड अटैकिंग नहीं पॉसिबल ही होगा ना, होगा ही नहीं, because here what this 3 alkyl group shows the crowding, so this alkyl groups does not allow the nucleophile to attack from the back side, so does not give SN2 reaction। clear, एक पॉइंट आपको याद रखना है, और एक पॉइंट देखो, one more, the second point, this is vinyl halide, vinyl halide and aryl halide, aryl halide also does not used in Gabriel थालीमाइड सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, विनाइल मीन्स व्हाट डबल बॉन्डेड, सो X, aryl means what that halogen directly attached to benzene ring, so ये जो दो है so they does not give nucleophilic substitution reaction। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
एंड अगर यहाँ से निकला C, सो ये पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो पॉसिबल, और ये SN2 देगा ही नहीं, क्यों? बैक साइड अटैकिंग इज नॉट पॉसिबल. एंड अराइल हैलाइड ऑल्सो डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वाई? क्योंकि ये कार्बोकेटान भी नहीं देगा. अगर कार्बोकेटान अगर ये फॉर्म किया तो दिस इज व्हाट हाईली अनस्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. एंड बैक साइड ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज बैक साइड है इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने ब्लॉक कर दिया. सो दिस टू आर द नॉट यूज्ड. एंड वन मोर एक्सेप्शन केस है, दैट इज नियोपेंटाइल हालाइड. देखो नियोपेंटाइल हालाइड, दिस इज ऑल्सो, this is neopentyl halide, neopentyl halide also not used. क्यों? this is also not gives a SN2 reaction. क्यों? यहाँ पे जो बैक साइड है, दो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इट इज अ ब्लॉक. ये जो ग्रुप है इसको ब्लॉक कर देता है, बैक साइड अटैक करने नहीं देगा. सो डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो डज नॉट गिव्स SN2 reaction. Clear? Okay, this is the what? Not very important. Now we will discuss some problem. See here. तो पहले इसको आप कॉपी कर लो. Now let's see here. In the exam, suppose they given this one. See here. Gabriel थालीमाइड सिंथेसिस में पहला प्रॉब्लम है ये. देखो आपका ये मॉलिक्यूल, देखो यार दिखने में कितना सुंदर सा मॉलिक्यूल है, देखो क्या बात है. नाउ यहाँ पे दे रखा हुआ है कि कोई बेस, सपोज यार समटाइम्स ये भी दिया रहेगा बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस दिया रहेगा, NaNH2 सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस है ना. सो देन क्या दिया रहा है यहाँ पे, सपोज दे गिवन PHCH2Br. Okay, now first what happened, a base and the third is what, third अपने यहाँ पे दे रखा हुआ है एसिड हाइड्रोलाइसिस. तो क्या होगा, पहला आपका NH2 ये लेगा. सो आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एंड दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट दिस पॉइंट. तो आपका बन गया जो प्रोडक्ट है, आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया मैकेनिज्म, तो हर बार मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो यू विल गेट व्हाट, NH2. क्योंकि आपका हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, मैंने हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म ही बता दिया. सो व्हेन यू यूज द हाइड्रोलाइसिस यू विल गेट व्हाट, थैलिक एसिड. क्लियर? फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ सी हियर सेकंड. सपोज दे गिवन दिस इज व्हाट, this is thalamide. Okay, now here see, first is what, KOH, and second is what, here one secondary alkyl halide, but here above the plane Br is there. So what would be the product? See in this case first KOH will take this H, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. न्यूक्लियोफाइल, अभी ये न्यूक्लियोफाइल क्या कहां पर अटैक करेगा, बैक साइड से, एंड दिस रिएक्शन क्या होगा, दिस इज व्हाट, SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन मतलब योर Br इज व्हाट, अबो द प्लेन में, तो जो NH2 ग्रुप कहां पे होंगे, अभी बिलो द प्लेन में आ जाएगा. दिस इज व्हाट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक हुआ तो क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है. दिस इज व्हाट सेकंड प्रॉब्लम. Now let's see one more problem here, that is the third one. Suppose in the exam they given this is what, this is आर्दोजाइलिन. और यहां पे सर देखो कितने सारे रिएजेंट दिए. पहला रिएजेंट है आपका दे रखा हुआ है यहाँ पे KMnO4 ऑक्सीडेशन. आपको पता है अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. सो सेकंड दे रखा हुआ है अमोनिया एंड हीटिंग. देन थर्ड KOH एंड फोर
4 दे रखा हुआ है, दैट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन. सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? तो हम पहले बात करते हैं यहां से. पहले हम यहां से रिएक्ट करवाते हैं किससे? KMnO4. अगर पहले KMnO4 इसके साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा? फर्स्ट KMnO4 that is CH3. these two are what? Oxidized to carboxylic acid. ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना. दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज व्हाट? फर्स्ट स्टेप. वेरी गुड. क्योंकि हमें पता है कि KMnO4 अगर अल्काइल बेंजीन के साथ रिएक्ट हुआ तो जो कुछ भी अल्काइल ग्रुप है बेंजीन के साथ अटैचमेंट हुआ दैट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. देन यहाँ पे सेकंड रिएजेंट दे रखा हुआ है, दैट इज व्हाट? अमोनिया एंड हीटिंग. क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा यहां से भी. सॉरी, दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यहाँ पे देखो दो नाइट्रोजन NH3 में से एक H यहाँ पे कंबाइंड होगा, एक H यहाँ पे कंबाइंड होगा. तो हीटिंग करने के बाद क्या होगा बेटा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो आपका बन गया आपका थालीमाइड. सो आपका बन गया थालीमाइड इनिशियली. देन इसके बाद जो थर्ड रिएजेंट है, दैट थर्ड रिएजेंट इज व्हाट? KOH. KOH क्या करेगा? H को ले लेगा. देन यू विल गेट व्हाट? न्यूक्लियोफाइल. सो यू विल गेट व्हाट? न्यूक्लियोफाइल. यस, आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया यहाँ पे माइनस एंड दिस व्हाट? K प्लस एंड यहाँ पे अपना कार्बोनिल ग्रुप. सो पोटेशियम थालीमाइड. उसके बाद जो लास्ट रिएजेंट है दैट वाज व्हाट? लास्ट रिएजेंट what was the last? that is 2-bromopropane. so यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भाई? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे SN2 रिएक्शन दैट इज बैक साइड से अटैक करेगा. तो नाउ डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट, यहाँ पे अटैक करेगा. उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ KOH अगेन. सो ऑलरेडी मैकेनिज्म आपको पता है. सो जस्ट Br निकाल दो, वहां पे NH2 ऐड कर दो. हो गए ना आपका? यस, समझ में आया? वेरी गुड. नाउ अभी और एक बात करते यार. समटाइम्स दे विल आस्क, ये जो गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस है आपके इंटीजर क्वेश्चन में पूछ सकता है. कैसा? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल या विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस. तो आप कौन सा अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हो? ओनली प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हो. सेकेंडरी अमाइन को, टर्शियरी अमाइन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. तो वन मोर देखो और एक इसको कॉपी कर दो. नाउ सपोज हियर वी हैव द अरेल हालाइड. ये जो है अरेल हालाइड. अरेल हालाइड रिएक्शन कैसा देगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि अरेल हालाइड जो है वो रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अरेल हालाइड विनाइल हालाइड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. But aryl halide having NO2 group, electron withdrawing group at R2 para position. अभी देखो यहाँ पे ब्रोमीन है. सो यहाँ पे R2 पोजिशन पे NO2 ग्रुप है. देन रिएक्शन इज पॉसिबल नाउ. या R2 पोजिशन पे होगा या पैरा पोजिशन पे होगा. रिएक्शन पॉसिबल है. अगर मेटा के पास नहीं होगा, क्यों? मेटा के पास रेजोनेंस नहीं होता. नाउ हियर सी व्हाट यू विल गेट हियर. सेम मैकेनिज्म होगा. So you can replace the Br, just Br replace करो. So आपका 1 मिनट. Br रिप्लेस कर दो और NH2 अटैच कर दो. So ये देगा आपका SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा by addition elimination mechanism. So this is what NO2. कैसे मिला? आइए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. So this is what KOH. KOH लेगा आपका H पहला, देन C. दिस इज व्हाट? N माइनस यू विल गेट. N माइनस और K प्लस भी होता है, यहां पे नहीं लिख रहा हूं मैं. देन ये रिएक्ट होगा बेटा किसके साथ? आपका दैट इज R2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन. अभी ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पे NO2 ग्रुप. इसका स्ट्रक्चर लिखना है हमें. O माइनस Na प्लस. सो दिस इज गिव्स व्हाट? बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक कर लेगा. व्हाई? बिकॉज ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में चला जाएगा ये ऑक्सीजन के साथ. अंडरस्टूड?
now you will get like this. This is what nitrogen carbonyl groups, and यहाँ पे अटैक हुआ, that is nitrogen, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. So now here what, one Br already is there, then this is what double bond, and oxygen get, यहाँ पे oxygen का negative charge and here also negative charge and nitrogen positive. Then अब पहला addition होगा, उसके बाद क्या होगा, elimination, then again it will form the double bond, then this pi electron goes. Now Br is what, living group. Now I am writing here, see here, then you will get, this is nitrogen carbonyl group, carbonyl group. Now I am writing in this direction, see here, then this is what, NO2 group. Then finally what, in the presence of KOH 2 moles या acid hydrolysis in the presence of hydrogen, so the bond will break, like the bond यहाँ से break होगा, यहाँ से break होगा, then it become to आपका NH2. So आप aromatic amines having electron withdrawing group at ortho para position prepare कर सकते हो, लेकिन normally alkyl halide does not give. This is a very very important. Now let's see. Now देखो यार, ये एक integer questions है. So what is this question here? यहाँ पे पूछा गया which of the following amines can be prepared by Gabriel Thalamide synthesis. ये जो Gabriel Thalamide synthesis है, यूज करके हम लोग इसमें से कितने अमाइंस बना सकते हैं? हाँ जी, ओके. सो पहले हमको ये देखना पड़ेगा, इस अमाइन का स्ट्रक्चर निकलना पड़ेगा. सो यहाँ पे दे रखा हुआ है, फर्स्ट टी मीन्स व्हाट, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन है, नियोपेंटाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, देन फोर्थ है पैराटोलिडिन, देन फिफ्थ है मेटानाइट्रोअनिलीन, विनाइलामीन, then para, P means what, para nitroanilin, ardo nitroanilin, then allyl amine, then isopropyl amine. ये समझो इंटीजर क्वेश्चन हम कितना बना सकते हैं. पहले हमको इसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग. फर्स्ट वन क्या दे रखा हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन. सो ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल और ये अमाइन, तो आप बना सकते हो. तो नॉर्मली गैब्रियल थालीमेड में तो हमें क्या मिलता है, रिएक्टेंट आपका RX है और RX में से आपको X निकालना है और NH2 ऐड करना है. तो अभी ये जो NH2 कैसे मिला आपको, X के वजह से मिला ना. सो दिस इज व्हाट, 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है. सो डज नॉट गिव व्हाट, SN2 रिएक्शन देता है ये नहीं है. इसका मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते. इट मींस टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन यू कैन नॉट प्रिपेयर बाय यूजिंग गैब्रियल थालीमेड सिंथेसिस. क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि दिस इज व्हाट 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइड है, अल्काइल हाइलाइड. ओके, सो ये क्या करेगा, does not give SN2 reaction. So SN2 reaction नहीं दे रहा है, इसका मतलब we cannot use. Clear? Now, so first हम use नहीं कर सकते, so we cannot prepare. Second, neopentyl. ये शायद मैंने आपको एक्सेप्शनल केस में बताया कि नियोपेंटाइल अमाइन है. दिस इज व्हाट, दिस नियोपेंटाइल अमाइन है. सो नियोपेंटाइल अमाइन बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नियोपेंटाइल हाइलाइड लेना पड़ेगा. सो नियोपेंटाइल हाइलाइड also does not give SN2 reaction. So ये भी SN2 reaction नहीं देता है. So you cannot prepare. Diethylamine. So diethylamine means what? This is what, diethyl, and this is what, amine. Diethylamine. So diethylamine is what, secondary amine. It is not primary amine. So in the Gabriel Thalamide synthesis we will prepare only primary amines. Secondary amines we cannot prepare. Clear? So third also we cannot prepare. So third भी नहीं देगा. Okay. Then paratolidine. तो fourth है paratolidine. So tolidine means what, aniline और एक CH3 होगा toluene. So this is what aniline and this is what paratolidine. Can you prepare paratolidine? Paratolidine बनाने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, आपको NH2 निकालना है पहला. जहां पर NH2 है यहाँ पे हैलोजन लगाओ, तो यहाँ पे CH3. ये देगा नहीं देगा. अराइल हाइलाइड, विनाइल हाइलाइड डज नॉट गिव SN2 रिएक्शन. कब देगा, जब भी अराइल हाइलाइड में अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन के पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप होगा तभी होगा ना, तो नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. सो डज नॉट गिव. सो फोर्थ आल्सो डज नॉट, वी कैन नॉट प्रिपेयर. तो हम बात करते हैं मेटानाइट्रोअनिलीन.
सो दैट इज व्हाट फिफ्थ वन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर लिखो यहाँ पे, एनिलीन। अगर एनिलीन चाहिए, देखो एनिलीन, दिस इज व्हाट एनिलीन। मेटा नाइट्रो मींस व्हाट, इसके मेटा पोजीशन के पास NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बनाने के लिए आपको ये निकालना होगा यहां से। अब आप यहाँ पे X लगाना है, तो व्हाट कब मिलेगा आपको ये अमाइन, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आर्दो एंड मेटा पोजीशन के पास है, तभी आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मेटा के पास ये रेजोनेंस, ये जो NO2 ग्रुप है इसके साथ रेजोनेंस में नहीं होगा एट मेटा पोजीशन। सो कीप इन योर माइंड, मेटा पोजीशन है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, तो फिफ्थ वन ऑल्सो वी कैन नॉट प्रिपेयर। सो विनाइल अमाइन, विनाइल दैट इज व्हाट, विनाइल, विनाइल मीन्स दिस इज व्हाट CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल अमाइन मीन्स NH2। ये बनाने के लिए आपको इसको निकालना है यहां से और यहाँ पे X डालना है, तो एक X आप यहाँ पे लगाएंगे। सो विनाइल हाइलाइड ऑल्सो डज नॉट गिव, क्योंकि SN2 रिएक्शन नहीं देगा, डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। ये जो है डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। सो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो वहां पे होगा क्या रिएक्शन, नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। चलो पैरानाइट्रोनिलीन, यस, अब बात करते हैं पैरानाइट्रोनिलीन। पैरानाइट्रोनिलीन दिस इज व्हाट सेवंथ वन, पैरा, सिक्स्थ भी नहीं दे रहा है, सेवंथ। पैरानाइट्रोनिलीन देखो, पैरा पोजीशन, दिस इज व्हाट NH2, पैरा के पास NO2 ग्रुप है। तो यार आर्दो देखो, आर्दो या पैरा पोजीशन के पास अगर NO2 ग्रुप है तो क्या होगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना। कैसा, देखो आपका गैब्रियल थालीमाइड में ये जो न्यूक्लियोफाइल है थालीमाइड, यहाँ पे अटैक करेगा, देन हियर व्हाट, रेजोनेंस इज देयर, रेजोनेंस, सो इट कैन प्रिपेयर, यस हम 7 को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट, एट पैरा पोजीशन NO2 ग्रुप। सो पैरानाइट्रोनिलीन वी कैन प्रिपेयर, एंड आर्दो नाइट्रोनिलीन वी कैन प्रिपेयर, क्योंकि आर्दो पोजीशन के पास भी रेजोनेंस होता है। देन अलाइल अमाइन ऑल्सो प्रिपेयर्ड, अलाइल मीन्स व्हाट, सी हियर द sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond, this is called, इसको हम बोलेंगे अलाइल। सो अलाइल अमाइन मीन्स व्हाट, NH2 ग्रुप। सो इसको निकाल के हम क्या रखेंगे यहाँ पे X, सो क्या होगा, दिस इज व्हाट प्राइमरी, एंड ये तो इजीली देगा SN2 रिएक्शन, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबिलाइज्ड बाय द रेजोनेंस ऑफ दिस पाई बॉन्ड। नेक्स्ट इज व्हाट, आइसोप्रोपेलामाइन, व्हाट इज आइसोप्रोपेलामाइन, दैट इज, दिस इज व्हाट 8 और 8 दे रहा है, यस। देन आइसोप्रोपेलामाइन 10th लास्ट वाला, दिस इज व्हाट आइसोप्रोपेलामाइन। आइसोप्रोपेलामाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हाँ जी, तो आपको NH2 निकाल के आप यहाँ पे कोई X, सो सेकेंडरी कार्बन एटम, ओके, ये जो सेकेंडरी अल्केल हाइलाइड है, सेकेंडरी अल्केल हाइलाइड गिव्स व्हाट, SN2 रिएक्शन। सो दिस इज आल्सो यू कैन प्रिपेयर, ओके। व्हाट इज द आंसर, फाइनल आंसर, so how many compounds giving Gabriel Thalimide synthesis, yes, so this is what, paranitroaniline, ardonitroaniline, allylamine, isopropylamine, so answer is what, 4। okay, hope so आपको सबको समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया अभी, गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, उसका एप्लीकेशन पार्ट। और आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो कोई भी रिएक्शन के लिए, मैं उस रिएक्शन का वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस समझाया। द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम मोर रिएक्शंस, ओके। सब्सक्राइब SK Chemistry Academy, please share the video and like the video and press the bell icon so that you can get the notification for upcoming videos. Thank you.